एक गांव में महतो नाम का एक किसान था। उसका एक पुत्र था गोकुल। महतो की बहू का नाम दुर्गा था। दुर्गा के बद्रीनाथ नाम का एक भाई था। ये सब मिलकर एक ही परिवार में बड़े आनंद से रहा करते थे। महतो के हाथों में 400-500 रुपए के सोने के कीमती कंगन थे। महतो की बहू दुर्गा हमेशा ललचाई आंखों से कंगनों की ओर देखा करती थी, पर महतो का विचार था कि कंगनों के लालच में ही पड़कर उसकी बहू उसके बुढ़ापे में उसे खाना खिलाएगी। महतो का बेटा गोकुल भी इसी इंतजार में था कि महतो के मर जाने पर वह कंगनों से अपनी औरत के लिए सोने के गहने बनवाएगा। एक दिन की बात है, महतो रोज की भांति खेत में चला गया। खेत में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर किसी चिंता में डूबा शाम तक वहीं रह गया। संध्या होने पर उसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने एक बार चारों ओर नजर डाली और अंधेरा फैलते देख घबरा गया। कुछ देर तक वह कुछ ना सोच सका। अरे भाई, पास में कोई है? महतो इस विचार से चिल्ला पड़ा कि अगर वहां पर कोई हो तो उसको घर पहुंचा देगा। खेत में थोड़ी दूर पर काम करने वाले गोकुल के साले बद्रीनाथ ने महतो की पुकार सुन ली। उसने सारी हालत जान ली। बद्रीनाथ के मन में लालच आ गया और उसने एक योजना बना ली। वह महतो के निकट गया और हंसिए को उसके कंठ पर टिकाकर अपना स्वर बदलकर गरज कर बोला, पहले तुम कंगन उतार कर दे दो। इस अचानक हुए हमले से महतो डर गया। लाचार महतो ने अपने कंगन उतारकर बद्रीनाथ के हाथों में रख दिए। महतो पहचान ना सका कि वह आदमी कौन था। कंगन लेकर बद्रीनाथ वहां से चला गया। इसके बाद जैसे तैसे महतो अपने घर पर पहुंचा। महतो के हाथों से कंगन हड़प कर बद्रीनाथ सीधे सुनार के घर जा पहुंचा और बोला, अरे भाई, तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, इन्हें बेचकर मुझे रुपए ला दो। सुनार मान गया। दूसरी तरफ महतो बड़ी ही देर में घर पर पहुंचा। अपने ससुर के हाथों में कंगन ना देखकर उसकी बहू ने पूछा, तुम्हारे कंगन कहाँ हैं? महतो थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि अगर मैंने सच बात बता दी कि कंगन चोरी हो गए हैं तो जिनके लालच से मेरी बहू मेरी सेवा करती है वह मेरी सेवा नहीं करेगी। महतो ने चालाकी से अपने आप को संभालते हुए बोला, मैंने कंगन तुम्हारे लिए गहने बनाने के वास्ते सुनार के हाथ दे दिए हैं। ये सुनकर दुर्गा बहुत ही खुश हुई। उसने अपने लिए जो भी विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए थे वे सब अपने ससुर को परोस दिए। उधर सुनार आधी रात के वक्त में कोई काम कर रहा था। असल में वो चोरी के मिले माल को यानी सोने के कंगनों को पिघला रहा था। इसे देखकर उसकी पत्नी मीनाक्षी उठकर चली आई और पूछा, आधी रात के वक्त तुम क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी को वहां देखकर सुनार घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता चले। इस घबराहट में उसका हाथ जल गया, इसीलिए वह खींचकर डांट कर बोला, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? इस पर मीनाक्षी को शक हुआ। महतो की बहू दुर्गा सुबह सुबह उठी और सुनार के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उस वक्त सुनार घर पर नहीं था। दुर्गा ने सुनार की पत्नी से कहा, मेरे ससुर ने सोने के कंगन तोड़कर मेरे लिए गहने बनाने के लिए सुनार के हाथ में दिए हैं। मुझे उस सोने से 2 कंगन और 1 अंगूठी बनवानी है। जब तुम्हारे पति घर लौट आए तो उन्हें ये बात बतला देना और ये भी कह देना कि तुरंत मेरे घर आकर मुझसे बात कर लें। ये बात मीनाक्षी से कहकर दुर्गा अपने घर लौट आई। सुनार के घर लौटते ही उसकी पत्नी मीनाक्षी ने अपने पति को दुर्गा की कही हुई सारी बातें सुनाई। पहले तो वह आश्चर्य में पड़ गया और फिर संभल कर अपनी औरत को समझाते हुए बोला कि ये माल उनका नहीं है, तुम चुप रहो। दुर्गा ने घर लौटकर सबके सामने ये बात कह दी कि वह सुनार के घर होकर आई है। उसकी बातें सुनकर महतो और बद्रीनाथ भी आश्चर्य में आ गए, मगर दोनों ही चुप रहे। इसके बाद मौका देखकर बद्रीनाथ सुनार के घर गया और कंगनों की बात उठाई, मगर सुनार अव्वल दर्जे का धूर्त था। इसीलिए उसने बिगड़ कर कहा, कैसे कंगन? तुमने तो मेरे हाथ में कोई कंगन नहीं दिए, चाहे तो अदालत में जाकर शिकायत कर दो। असल में सुनार को पता चल चुका था कि वे कंगन महतो के हैं। यह बात सुनकर बद्रीनाथ
चकित रह गया। अपनी करनी पर पछताते हुए वह घर की ओर चल पड़ा। बद्रीनाथ जब सुनार के घर जाकर उससे बातचीत कर रहा था, तब सुनार की पत्नी मीनाक्षी ने किवाड़ की ओर में से सारी बातचीत सुन ली थी। महतो ने गुप्त रूप से अपने पुत्र को बताया कि पिछले दिनों शाम को किसी ने जबरदस्ती उसके कंगन हड़प लिए हैं, मगर आंखों से दिखाई ना पड़ने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। यह बात सुनने के बाद गोकुल ने अपने साले बद्रीनाथ को कई बार सुनार के घर आते जाते देख लिया था। इधर कई दिनों से सुनार मीनाक्षी को इस बात के लिए जब तब ताने देता रहता था कि उसके मायके वालों ने मीनाक्षी के लिए कोई गहने बनाकर नहीं दिए। वे ताने सुनकर बहुत ही दुखी हो जाया करती थी। अब उसके मन में भी यह विचार पैदा हो गया कि पिछली रात को उसके पति ने जो सोना पिघलाया था उसे हड़प कर अपने मायके वालों को दे दे और उनसे गहने बनवा कर ले आए, तो फिर कभी उसे ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। यह सोचकर वह सोना हड़पने की ताक में थी। अपने पति के घर से बाहर जाते ही मीनाक्षी ने सोना उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। दोपहर को सुनार जब घर लौटा तो सोना ना पाकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। मीनाक्षी ने कसम खाई कि वह सोने के बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ सुनार ने बद्रीनाथ को जो धोखा दिया था उसका बदला लेने के वास्ते बद्रीनाथ आधी रात के वक्त सुनार के घर पर आया। घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे वह ताक लगाकर बैठ गया और सुनार का वध करने के लिए मौके का इंतजार करने लगा। गोकुल के मन में इस बात का संदेह पैदा हो गया था कि कंगनों के बारे में सुनार और बद्रीनाथ के बीच में कोई गुप्त समझौता हो चुका है। इसीलिए वह बद्रीनाथ की हर चाल पर निगरानी रखे हुए था। वह भी बद्रीनाथ के पीछे पीछे चला आया और एक झाड़ी में पीछे छिपकर देखता रहा कि बद्रीनाथ क्या करने वाला है। घर में सोना गायब हो जाने से सुनार को संदेह हो गया कि यह सब उसकी पत्नी की ही करतूत है। इसीलिए वह पलंग पर लेटकर नींद आने का नाटक करते हुए अपनी औरत पर नजर रखे हुए था। उसकी पत्नी मीनाक्षी ने सोचा कि सोने को अपने पास रखना ठीक नहीं है। वह चुपचाप घर से बाहर आई और जंगल की तरफ चल पड़ी। इधर नींद में होने का नाटक करने वाला सुनार भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उन दोनों को घर से बाहर जाते देखकर बद्रीनाथ के समझ में असली बात नहीं आई। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बद्रीनाथ को जाता हुआ देखकर गोकुल भी चुपचाप उसके पीछे लग गया। ये चारों व्यक्ति अपने अपने पीछे किसी को आते ना देख पाए। मीनाक्षी ने सोचा कि वह अकेली जा रही है। सुनार ने सोचा कि वह अकेले ही अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। इसी प्रकार बद्रीनाथ अपने आगे जाने वाले दोनों को नहीं जानता था, किंतु अपने पीछे चलने वाले गोकुल की बात उसे मालूम न थी। उन चारों व्यक्तियों को बिल्लियों की भांति दबे पांव एक के पीछे एक को जाते देखकर चबूतरे पर लेटे हुए एक आदमी ने उनको देखा और वह व्यक्ति भी दबे पांव उनका पीछा करने लगा। मीनाक्षी गांव के बाहर एक उजड़े मंदिर के पास रुक गई। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें सोना छिपा दिया। ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर वह घर की ओर चल पड़ी। इसके बाद बाकी तीनों लोग झट से उस गड्ढे पर झपट पड़े और आपस में लड़ने लगे। इतने में पीछे से आए हुए व्यक्ति ने गरज कर कहा, ठहर जाओ। और तीनों ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। असल में वो व्यक्ति उस नगर का कोतवाल था, जो नगर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए भेष बदलकर रात को पहरा देता था। कोतवाल उन चारों को पकड़कर राजा के पास ले गया। उन चारों ने राजा को अपनी अपनी कहानी सुनाई और राजा ने सोना चुराने के अपराध में बद्रीनाथ को तथा उसमें हाथ बटाने व दगा देने वाले सुनार को दंड दिया। तब महतो को उसका सोना वापस दिलाया। कुछ समय के बाद दुर्गा ने उस सोने से अपने लिए गहने बनवा लिए। इस प्रकार महतो, गोकुल और उसकी बहू एक बार फिर से अपने सुखी परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। कुंटापुर गांव में अशरफी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने अपना व्यापार करके
खूब धन कमाया, पर वह एक नंबर का कंजूस आदमी था। अशरफी लाल एक दिन अकस्मात ही बुखार से पीड़ित हो गया। उसके मुंह से कोई बात निकल ही नहीं पा रही थी। गांव के वैद्य ने उसकी नब्ज देखकर परीक्षा की। बहुत ही चिंतित उसके परिवार के सदस्यों से वैद्य ने कहा, शरीर में कोई दोष नहीं दिखता, लगता है कि यह भय का ज्वर है। वैद्य की बातों का विश्वास करके उसके बेटे ने भूत भगाने वाले एक बाबा को बुलाया। उसने मंत्रों का पठन किया और तावीज भी पहनाया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अशरफी लाल का बेटा जय एक बार फिर से वैद्य के पास गया और कहा, आपके कहे अनुसार भय के ज्वर के लिए इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य ने कहा, देखो बेटा, भय के ज्वर का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पिता किसी भूत से डरते हैं। डराने वाली किसी भी बात से यह बुखार आ सकता है। भय पैदा करने वाली किसी भी घटना से भय का ज्वर आ सकता है। कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण वे भय से पीड़ित हुए होंगे। खूब सोचो और उसके अनुसार ही उनका इलाज करवाओ, उन्हें समझाओ और इस ज्वर को दूर भगाओ, अन्यथा दिन प्रतिदिन उनके कमजोर होते जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। वैद्य की बातें सुनकर जय को एक घटना याद आई। पिता की कंजूसी से तंग आकर 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि मेरी जायदाद मुझे सौंप दो, मैं जैसे भी हो अपना गुजारा कर लूंगा। इस विषय को लेकर दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद हुआ था। इस घटना के याद आते ही जय को लगा कि पिताजी शायद इसी कारण बीमार पड़ गए हैं। इस पर उसे दुख भी हुआ। घर पहुंचकर उसने ये बात अपनी माँ और पत्नी से बताई। फिर वह पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके ही साथ रहूंगा, मुझे जायदाद का बंटवारा नहीं चाहिए। इसके बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। अशरफी लाल के बीमार पड़ने से जय खुद दुकान संभालने लगा। जिसने पिता के बारे में पूछा उसको जय ने पिता के बुखार के बारे में बताया। उनकी दुकान पर ही एक कमलेश नाम का ग्राहक आता था। जय ने कमलेश को भी अपने पिता के बारे में बताया। कमलेश ने बहुत पहले अशरफी लाल से 500 रुपए का कर्ज लिया था। वह उस रकम को लौटा नहीं रहा था। उसने और समय मांगते हुए अशरफी लाल से विनती की थी। अशरफी लाल ने उसकी विनती ठुकरा दी और तुरंत पैसे लौटाने पर जोर दिया था। इस पर कमलेश ने धमकी देते हुए कहा था कि मैं एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। परंतु अब कमलेश को लगा कि रकम ना लौटाने के कारण ही डर की वजह से अशरफी लाल बुखार से ग्रस्त हो गया है। सच कहा जाए तो कमलेश एक अच्छा आदमी था, बस क्रोध की अवस्था में धमकी उसके मुंह से निकल गई थी। रकम लौटाने की उसकी इच्छा तो पहले से ही थी। अब अशरफी लाल के बारे में सुनकर उसके मन में दया उभर आई। उसने जाकर बीमार अशरफी लाल से कहा, डरो मत अशरफी लाल, मैं तुम्हारी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा। फिर भी अशरफी लाल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव भर के लोगों को मालूम हो गया कि अशरफी लाल भय ज्वर के कारण खाट पर से उठ नहीं पा रहा है। सबके सब आए और उससे सहानुभूति प्रकट की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अशरफी लाल की बेटी पास के ही गांव में ब्याही गई थी। जब अशरफी लाल के समधी यानी उनकी बेटी के ससुर को ये बात मालूम हुई तो वह अशरफी लाल के पास आया और बोला, दहेज देने के लिए मैंने आप पर जो जोर दिया था, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है। जब संभव हो आप तब दहेज दे देना, अगर दे नहीं पाओगे तो भी कोई बात नहीं है। आगे से मैं दहेज की कोई बात नहीं करूंगा और ना ही दहेज का कोई नाम लूंगा। तुम्हारी लाडली बेटी हमारे घर में बिल्कुल सुखी रहेगी। इस दहेज को लेकर हम उसे कभी भी तंग नहीं करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। इस तरह से उसने अपने समधी को हौसला दिया। इस घटना के बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। अशरफी लाल की पत्नी गजलक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। उसे अचानक एक बात याद आई। उसने पति के कान में धीरे से कुछ कहा। अशरफी लाल यह सुनते ही उठकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर उसका बेटा और बहू चकित रह गए। उन्होंने अपनी माँ गजलक्ष्मी से पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा माँ
कि ये एकदम उठकर बैठ गए। शर्मिंदा होते हुए गजलक्ष्मी ने कहा, जब से शादी हुई है तब से लेकर सोने की एक करधनी बनवाने के लिए जोर देती आ रही हूँ, किंतु उन्होंने कभी भी इस विषय में सोचा तक नहीं। एक हफ्ते पहले ही मैंने इन्हें धमकी दी थी कि करधनी नहीं बनवाओगे तो मैं कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूंगी। लगता है इसी को लेकर वे चिंतित थे और बुखार से ग्रस्त हो गए। बड़ी देर में मुझे यह बात याद आई। मैंने उनके कानों में कह दिया कि करधनी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। यही सुनकर वे बैठ गए होंगे। अशरफी लाल के बीमार हो जाने के बाद पत्नी, बहू और बेटा कितना परेशान थे, ये सब कुछ अशरफी लाल अपनी आंखों से देख चुका था। सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। गांव वालों के प्रति भी उसमें कृतज्ञता का भाव जग गया था। मन ही मन वो ये सोचकर भी खुश था कि इस ज्वर के कारण उसकी डूबी हुई रकम वापस आ जाएगी और उसका समधी जो उसे दहेज के लिए परेशान करता था वो भी अब सुधर गया है। साथ ही साथ जो बेटा बंटवारे की जिद पर अड़ा था वह भी अब मान गया है और पत्नी ने भी अपनी जिद छोड़ दी है। मन ही मन में वो इस ज्वर को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, इतनी बड़ी कमर के लिए सोने की करधनी बनवानी हो तो जानती हो कितना सोना चाहिए। इसी डर से मैं बीमार पड़ गया, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझ पर जान देने वाली पत्नी के लिए कितना भी खर्च क्यों ना करूं, कम है। अवश्य ही मैं करधनी तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। गजलक्ष्मी ने अपने पति की बात सुनकर कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई, यही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी कंजूसी से तंग आकर मैंने उस दिन ऐसी मांग पेश कर दी थी जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब करधनी पर मेरा मोह नहीं रहा। अगर बनवानी ही है तो करधनी हमारी बहू के लिए बनवाइए, उस पर देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। गजलक्ष्मी की ये बात सुनकर सभी परिवार के सदस्य खिलकर हंसने लगे। उस दिन के बाद से अशरफी लाल बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसने अपना कंजूसी भरा स्वभाव भी खत्म कर दिया। इस तरह से एक बार फिर से वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।